बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, अपनी पिछली वीडियो में हमने ड्रीम व्यूवर की वेलकम स्क्रीन का जायज़ा लिया था और अपने इस वीडियो में हम ड्रीम व्यूवर के एक टूल बार का जायज़ा लेंगे जिसे हम एप्लीकेशन टूल बार कहते हैं। तो व्यूअर्स, जब आप ड्रीम व्यूवर को ऑन करते हैं तो आपके पास सबसे पहले वेलकम स्क्रीन अपीयर होती है, जैसा कि हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना शुरू कर दें, फॉर एग्जांपल हम एक HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करना शुरू करते हैं, तो व्यूअर्स तो हमारे पास उस सूरत में वो व्यू आता है ड्रीम व्यूवर का जहां पर हमें काम करना है। व्यूअर्स, एप्लीकेशन टूल बार आपके पास सबसे टॉप पर अवेलेबल है। ये मेन्यू बार से भी ऊपर आपको ये जो ऑप्शन नजर आ रही है, जहां इस वक्त आपको मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है, ये एप्लीकेशन टूल बार कहलाता है। आप एप्लीकेशन टूल बार को ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं और उसके लिए आप विंडोज के मेन्यू में से एप्लीकेशन टूल बार का अगर चेक मार्क खत्म कर देते हैं तो आप देख रहे हैं कि एप्लीकेशन टूल बार जो है वो डिसअपियर हो गया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एप्लीकेशन टूल बार आपको नजर आए तो आप दोबारा से विंडो के मेन्यू में से एप्लीकेशन बार पर चेक कर देते हैं। व्यूअर्स, एप्लीकेशन टूल बार बेसिकली आपके वर्क स्पेस से रिलेट करता है। वर्क स्पेस से क्या मुराद है? व्यूअर्स, किसी भी सॉफ्टवेयर में आपको काम करने के लिए एक्चुअली जो जगह दी जाती है दैट इज कॉल्ड वर्क प्लेस। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन में कि आपकी स्क्रीन डिफरेंट मेन्यूज, टूल बार्स और डिफरेंट पैनल्स पर जो है वो डिवाइड है। आप अगर अपने इस वर्क स्पेस को अपने हिसाब से मैनेज करना चाहते हैं तो उसके लिए एप्लीकेशन टूल बार इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक HTML और CSS के एक्सपर्ट हैं और आप जो है वो कोडिंग के जरिए काम करना चाहते हैं तो फिर शायद आपको इन पैनल्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत ना हो जो आपको राइट साइड पे और बॉटम पे नज़र आ रहे हैं। इस सूरत में आप ये डिज़ाइनर के जो मेन्यू में से यहाँ पर आप अगर कोडर को सिलेक्ट करते हैं, व्यूअर्स, जो ही आप कोडर को सिलेक्ट करते हैं आप देख रहे हैं कि आप वो तमाम पैनल्स जो आपको पहले नज़र आ रहे थे अब वो दिखाई नहीं दे रहे, बल्कि अब आप जो भी काम करेंगे बेसिकली वो कोड की सूरत में जो है वो दिखाई देगा। इसी तरह व्यूअर्स, यहाँ से मुख्तलिफ किस्म के आप वर्क स्पेसिस को चूज़ कर सकते हैं अपनी जो है वो काबिलियत के हिसाब से। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, बीइंग अ बिगनर, शुरू में आपको जो है वो डिज़ाइनर वर्क स्पेस ही सूट करता है, आप डिज़ाइनर वर्क स्पेस को ही यूज़ कीजिए। व्यूअर्स, यहाँ पर इसी एप्लीकेशन टूल बार में लेफ्ट साइड पर 3 बटन्स आपको और नज़र आ रहे हैं। मसलन ये हमारे पास लेआउट का एक बटन है। व्यूअर्स, लेआउट में आप डिफरेंट लेआउट्स को चूज़ करते हैं काम करने के लिए। मसलन अगर आप चाहते हैं कि कोडिंग में आप काम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लेआउट में कोडिंग को चूज़ कर लेते हैं। अगर आप स्प्लिट कोड में करना चाहते हैं, व्यूअर्स, स्प्लिट कोड का मतलब ये है कि आपके डॉक्यूमेंट का जो कोड है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड हो जाएगा। व्यूअर्स, बेसिकली आपका जब वेब पेज बनता है तो उसमें HTML और CSS दोनों साथ साथ काम कर रहे होते हैं और जब आप यहाँ पर लेआउट में से स्प्लिट कोड को सिलेक्ट करते हैं तो आपका जो HTML और CSS का जो डॉक्यूमेंट है दोनों आपको साथ साथ नज़र आ रहे होते हैं। और कोड एंड डिज़ाइन व्यू, व्यूअर्स, वो मॉड है या वो आपका तरीका है जिसमें आप यहाँ पर कोड इंसर्ट करते हैं और साथ ही साथ आपको डिज़ाइन में जो है वो काम होता हुआ नज़र आ रहा होता है। या दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कह सकते हैं कि जब आप डिज़ाइन व्यू में काम कर रहे होते हैं साथ साथ उसके जो कोड्स बन रहे होते हैं वो आप देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ लेफ्ट साइड पे आपको जो व्यूअर्स पैनल नज़र आ रहा है, ये जो जगह नज़र आ रही है, ये कोड पैनल है और राइट साइड पर जो है वो डिज़ाइन पैनल है। मैं यहाँ पर डिज़ाइन पैनल में जब कुछ टाइप करता हूँ तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि यहाँ कोड पैनल में ऑटोमेटिकली वो टेक्स्ट ऐड हो गया है। व्यूअर्स, जो ही मैं एंटर को प्रेस करता हूँ, देखिए मैंने एंटर प्रेस किया तो आपको यहाँ डिज़ाइन पैनल में व्यूअर्स देख रहे हैं कि पैराग्राफ का जो टैग है वो क्लोज हो गया। जो लोग HTML से वाकिफ हैं बखूबी, वो इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि पैराग्राफ टैग क्या होता है, पैराग्राफ टैग क्या होता है और किस तरह से काम करता है। लेकिन जो लोग इस चीज़ से वाकिफ नहीं है उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बेसिकली कोई भी जो सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप वेबसाइट्स डेवलप करते हैं, वो करता ये है कि आपके काम को कन्वर्ट कर देता है HTML और CSS कोड के अंदर, क्योंकि तमाम ब्राउज़र्स, जितने भी ब्राउज़र्स हैं, वो HTML और CSS कोड को समझ सकते हैं और वो वेबसाइट को नहीं समझ सकते आप जिस तरह से लिखते हैं। इसलिए आप यूँ समझ लीजिए कि ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी मदद से आप अपनी वेबसाइट्स डिज़ाइन करते हैं, बेसिकली आप इन्हें कह सकते हैं कि ये एक किस्म के कंपाइलर हैं। व्यूअर्स, जिस तरह से कंप्यूटर जो है वो 0101 यानी
आपका जो है बाइनरी कोड को अंडरस्टैंड करता है और किसी कोड को अंडरस्टैंड नहीं करता। हम मुख्तलिफ कंपाइलर्स की मदद से अपने कोड्स को, जो प्रोग्राम्स हम किसी दूसरी लैंग्वेज में बनाते हैं, उसे कन्वर्ट कर देते होते हैं बाइनरी कोड के अंदर। बिल्कुल इसी तरह से व्यूअर्स, ड्रीम वीवर भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके टाइप किए हुए काम को, आपके इंसर्ट किए हुए इमेजेस को, आपके इंसर्ट किए हुए टेबल्स को और मुख्तलिफ जितना भी आप जो है वो एलिमेंट्स शामिल करते हैं अपनी वेबसाइट में, उसका HTML और CSS कोड जनरेट करता रहता है साथ साथ, और बेसिकली वो ट्रांसलेट कर रहा होता है आपकी वेबसाइट को HTML और CSS कोड के अंदर। इसलिए आप HTML और CSS को बहुत ज़्यादा समझे बिना भी ड्रीम वीवर की मदद से अपनी कंप्लीट वेबसाइट जो है बना सकते हैं। व्यूअर्स, मैं यहाँ पे आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसमें से फिलहाल डिज़ाइन जो लेआउट है उसको सिलेक्ट रखें। आगे चलकर हम दूसरे लेआउट्स पर भी बात करेंगे और उनको भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही व्यूअर्स, आपके पास एक्सटेंशन मैनेजर यानी एक्सटेंडेड ड्रीम वीवर का जो है बटन मौजूद है। यहाँ से आप चंद एडिशनल एप्लीकेशंस अपने ड्रीम वीवर सॉफ्टवेयर के लिए जो है डाउनलोड करके उन्हें अपने ड्रीम वीवर सॉफ्टवेयर में यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एडोबी जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कुछ विजेट्स बनाए हुए हैं, कुछ छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स बनाए हुए हैं जिन्हें आप अपनी वेबसाइट के अंदर जो है ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर पिक्चर एल्बम्स हो जाते हैं या कुछ और इसी किस्म की जो है एडिशनल चीज़ें जिन्हें आप डाउनलोड करके अपने वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ से ये एक्सटेंडेड मैनेजर बेसिकली इसीलिए काम आता है, इसी काम में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ व्यूअर्स, आपको एक बटन नज़र आ रहा है साइट मैनेजमेंट का। जब आप एक कंप्लीट वेबसाइट बनाते हैं तो ये बटन आपके काफ़ी काम आता है, न्यू साइट क्रिएट करने के लिए भी, और अगर एक से ज़्यादा साइट्स पर हम काम कर रहे हैं तो उन साइट्स को मैनेज करने के लिए भी व्यूअर्स ये बटन काम करता है। इसके साथ साथ एप्लीकेशन टूल बार में ही आपको यहाँ पर एक सर्च बार नज़र आ रही है। अगर आप कोई चीज़ सर्च करना चाहते हैं, अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, तो जब आप इस सर्च बार में फॉर एग्जांपल आप CSS या HTML लिखकर एंटर करते हैं तो एक कम्युनिटी बनी हुई है जो कि एडोबी ड्रीम वीवर की कम्युनिटी है, जहाँ पे जो लोग एडोबी ड्रीम वीवर पर काम करते हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। तो वहाँ पे मुख्तलिफ आर्टिकल्स मौजूद हैं। अगर आप यहाँ पे कुछ सर्च करते हैं और आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो आपका जो यहाँ पे जो आप सर्च करते हैं वो बेसिकली आपको ले जाएगी उस वेबसाइट पे जो एडोबी ड्रीम वीवर की कम्युनिटी साइट है, और वहाँ पे आपको आपकी सर्च से रिलेटेड, सर्च कीवर्ड से रिलेटेड जो है आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो आपको मददगार साबित हो सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये था हमारा एप्लीकेशन टूल बार का एक जायज़ा।